प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीरदास एवं कबीरदास की सामाजिकता पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि भक्तिकाल की जो निर्गुण काव्य धारा है, जिसको ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि कवि के रूप में जो है कबीरदास को जाना जाता है। कबीर का जन्म 1397 ईस्वी में माना जाता है। उनके जन्म और माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कि कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोकापवाद के भय से जन्मते ही काशी के लहरतारा ताल के पास फेंक दिया गया था। अली या नीरू नामक जुलाहा बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहे के यहाँ हुआ। बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर के मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस पर विवाद हुआ, किंतु पाया गया कि कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया है। वहाँ कुछ फूल हैं, उनमें से कुछ फूलों को हिंदुओं ने जलाया और कुछ को मुसलमानों ने दफनाया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में सन 1518 ईस्वी में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात हैं, किंतु उनके राम रामानंद के राम नहीं हैं। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर का गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सबसे सत्संग किया होगा और इन सबसे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का द्वैत, नाथपंथियों की अंतःसाधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतःसाधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग उन्होंने खूब किया है। साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, पहला रामायणी, दूसरा सबद और तीसरा साखी। रामायणी और सबद में गे पद हैं, साखी दोहों में है। रामायणी और सबद ब्रजभाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूर्वी प्रयोग अधिक है, जिसे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। अब हम लोग कबीर की सामाजिक चेतना पर चर्चा करेंगे। कबीर मानव मात्र को एक मानते थे। वे जात पात, कुल, वंश, रक्त, नस्ल के आधार पर मनुष्य और मनुष्य में अंतर करने के विरुद्ध थे। उनका विचार था कि सबसे पहले अल्लाह ने जो प्रकाश उत्पन्न किया, उसी से समस्त जगत निर्मित हुआ। फिर यहाँ कौन भला है,
कौन मंद है, सभी कुदरत के बंदे हैं। कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना के विविध रूप दिखाई देते हैं। वर्ण व्यवस्था। कबीर का मुख्य स्वर विद्रोह का है। उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार करके मनुष्य की ऊंचता और नीचता का मानदंड आचरण को माना, वर्ण को नहीं। कबीर ने जो समाज देखा था उसमें नाना प्रकार की विषमता थी। वर्णाश्रम व्यवस्था का विकृत रूप सामने था। व्यक्ति की उच्चता और नीचता का मानदंड उसका जन्म कुल ही रह गया था। ब्राह्मण चाहे जितना दुराचारी हो सम्मान्य था, शूद्र चाहे जितना सदाचारी हो नीच समझा जाता था। कबीर ने इस आधार को अस्वीकृत किया। उन्होंने व्यक्ति की ऊंचता का आधार सदाचार एवं साधना को माना, न कि उसके जन्म कुल को। उच्च कुलाभिमानी ब्राह्मणों से वे कहते हैं, पंडितों तुम दुर्बुद्धि ग्रस्त हो गए हो जो राम नहीं कहते। वेद पुराण पढ़कर और उन पर आचरण न करके तुम चंदन का भार ढोने वाले गधे बन गए हो। तुम यज्ञ में पशुओं की हिंसा करते हो और उसे धर्म कहते हो। यदि यह धर्म है तो अधर्म क्या है। इसी तरह मुल्ला एवं काजी की भी वे खबर लेते हैं। उन्होंने मुल्ला से कहा, तुम तो खुदा को हाजिर नाजिर कहते हो, फिर कंकर पत्थर की मस्जिद बनाकर उस पर बाग क्यों देते हो? क्या खुदा बहरा हो गया है? अगला पॉइंट, मिथ्याचार। कबीरदास बाह्यडंबर, मिथ्याचार एवं कर्मकांड के विरोधी हैं। उनके समय में इस देश में नाना प्रकार की साधनाएं प्रचलित थी। बौद्ध धर्म का प्रभाव घट चुका था। उस समय की प्रचलित नाथ सिद्ध साधना भी, जो प्रारंभ में शरीर की निर्मलता और संयम पर बहुत बल देती थी, किंतु कालांतर में इसमें भी विकार आ गए थे। सहज साधना के नाम पर कई प्रकार के जुगुप्सित आचारों का समावेश इन पदों में हो गया था। सहज का जो रूप सहज सुख और महासुख की साधना में सामने आया, उसका कोई संबंध इंद्रिय दमन से नहीं था। कबीर ने पंडितों मुल्लाओं के ही कर्मकांड एवं बाह्य मिथ्याचार का विरोध नहीं किया। उन्होंने नादी, वेदी, शब्दी, मौनी साधकों की भी व्यर्थता घोषित की। कबीर ने भक्ति या हृदय साधना को ही परम वरण्य माना है। कबीरदास शोषण, अत्याचार और पीड़ा के प्रत्येक क्षेत्र में अपना विरोधी स्वर मुखर करते हैं। उनकी करुणा उन मुख पशुओं के लिए भी है जिनका मांसाहार किया जाता है। मांस खाने वाले मुसलमानों और शाक्तों दोनों की भर्त्सना कबीर ने की है। बकरी पाती खात हैं, ताकी काड़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं उनका कवन हवाल। साईं को सभी जीव प्यारे हैं। वैष्णव चंडाल अच्छा है, किंतु
शाक्त ब्राह्मण नहीं। साकत ब्राह्मण मति मिले, वैष्णव मिले चंडाल। अगला जो है माया और कनक। कबीरदास पर अद्वैत, हठयोग आदि का गहरा प्रभाव था। वे माया की भर्त्सना करते हैं। उनका मानना है कि माया से कोई नहीं बचता। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी, ध्यानी भी माया के वशीभूत हैं। माया को वे प्रायः कनक और कामनी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे धन जोड़ने की माया के तीव्र विरोधी हैं। वे उतना ही धन चाहते हैं जो कुटुंब पालने के लिए पर्याप्त हो, स्वयं पेट भर जाए और अभ्यागत साधु अतिथि भी भूखा ना रहे। कबीरदास प्रायः धनिकों, शक्तिशाली एवं सांसारिक दृष्टि से सफल व्यक्तियों को ही काल का भय दिखलाते हैं। इतना ही नहीं, वे धन को निरर्थक एवं मूल्यहीन मानते हुए उसे परम साध्य से विमुख करके भगवान से दूर ले जाने वाला बताते हैं। कबीर धन को माया का प्रतीक इसलिए मानते हैं क्योंकि धन झूठ, फरेब या शोषण से ही इकट्ठा हो सकता है। अगला पॉइंट है सामंतवाद। कबीरदास जिस युग में उत्पन्न हुए थे वह भारतीय सामंतवाद का उत्कर्ष काल था। सामंतवाद में संपत्ति के साधनों पर अधिकार सामंतों का ही होता है और सबसे अधिक शोषण वही करते हैं। कबीरदास ने इस शोषण का वर्णन अपने साहित्य में नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अपनी साधना का जो रूपक प्रस्तुत किया है उसी से पता चलता है कि वे भूमिहीन खेतियर की पीड़ा को समझते थे। कबीर अपने को राम का गुलाम कहते हैं और कहते हैं कि राम मुझे चाहे तो बेच दे। इससे प्रकट होता है कि उनके समय में गुलामों का व्यापार इस देश में होता था। कबीरदास ने कनक के साथ साथ कामनी को भी माया का प्रतीक माना है। प्रायः सभी मध्यकालीन संतों ने नारी को माया का प्रतीक माना है, क्योंकि वह अपने आकर्षण के पास में बांधकर साधक को अपने पथ पर बढ़ने नहीं देती। कबीर के यहाँ नारी सांसारिकता का प्रतीक है। इसने सबको खा लिया है, केवल संत ही उससे बच सकते हैं। तात्कालीन सामंतों की विलास वृत्ति के प्रति घृणा का भाव भी कबीर के यहाँ नारी निंदा के रूप में प्रकट हुआ है। जायसी आदि सूफी कवि एक नारी को सांसारिकता का प्रतीक मानते हैं तो दूसरी ओर परमार्थ का। पद्मावत में नागमती यदि सांसारिकता का प्रतीक है तो पद्मावती परमार्थ का। यही बात कबीर के यहाँ भी देखी जा सकती है। कबीर अधिकांशतः निंदा पर नारी की करते हैं। वे नारी निंदा इतनी तीव्रता से संभवतः परंपरा पालन के लिए करते थे। दूसरी ओर वे अपने को नववधू एवं राम की बहुरिया कहते हैं। राम को अपना पति मानते हुए उनके आने पर मंगलाचार गाने की बात करते हैं। वस्तुतः कबीर सामाजिक मूल्यों का विरोध करते समय सर्व निषेधात्मक मुद्रा कभी नहीं अपनाते। वे बुराइयों की निंदा करते हैं, लेकिन
साधना और सामाजिकता को नए मूल्य प्रदान करते हैं। कबीर अपने समय में प्रचलित सभी साधनाओं से परिचित थे। उन्होंने सबकी त्रुटियों की आलोचना की, किंतु उनका सार तत्व ग्रहण किया। उनकी भक्ति हृदय साधना से जुड़े होने के कारण वे शुष्क ज्ञान साधना से आगे बढ़कर जगत से भावात्मक संबंध जोड़ सके थे। कबीर की सामाजिक चेतना उनकी भाव साधना का ही एक पक्ष है। उनकी सामाजिक चेतना उनकी परमार्थ चेतना में घुली मिली है।